साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और कथा, और ये कथा हमेशा की तरह बाबा रामदास द्वारा रचित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली गई है। जैसा कि कई बार हम लोग महाराज जी के बारे में बात करते हैं, तो महाराज जी जो अपने भक्तों को कभी भी दर्शन दे सकते थे, चाहे वो रात हो दिन हो, जब महाराज जी की इच्छा हो दर्शन देंगे। तो इसी तरह उन्होंने एक उनके भक्त ने अपनी कथा साझा की है। भक्त ने बताया कि एक रात को काफ़ी देर रात को उनका कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो भक्त ने सोचा इतनी रात को कौन आ गया, तो जाके उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा महाराज जी सामने खड़े। और महाराज जी ने उनको बताया कि भाई मेरे पीछे बहुत सारे भक्त पड़े हैं और मेरे को वहाँ कोई शांति नहीं मिल रही, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया कि मुझे कुछ देर रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, तो अगर तुम मेरी कुछ मदद कर दो। तो मैंने कहा, जो मतलब आदमी ने जो उनके भक्त थे उन्होंने कहा कि मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी देर बाद वो आपके पास फिर भी आएंगे, क्योंकि वो आपको जो है जब आप नहीं मिलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, वो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पलंग के नीचे छुप जाता हूँ और मुझे बस एक चटाई और एक कंबल दे दो। तो और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, जिससे कि किसी को कुछ पता ना चले। उनका भक्त वैसे ही करता है, क्योंकि महाराज जी की बात टालने का कोई सवाल ही नहीं होता था। और उसके बाद क्या होता है कि महाराज जी उनका जो दरी और जो चटाई होती है उसको बिछाकर उसके बिस्तर के नीचे सो जाते हैं। अब कोई बात नहीं, अब जो उनका भक्त था वो सुबह 4 बजे करीब उसकी आँख खुलती है। तो अब उसे लगता है कि महाराज जी तो नीचे सो रहे हैं, तो वो देखता है महाराज जी, वहाँ महाराज जी उसको नहीं मिलते हैं। और दूसरे कमरों में देखता है, महाराज जी नहीं मिलते हैं। और जो वो खिड़की दरवाजे देखता है, सब बंद है। तो कोई बात नहीं, उसे पता होता है महाराज जी कहाँ रुके हुए हैं, तो वो जाता है, पता करता है, तो पता चलता है कि महाराज जी वहाँ लौट आए हैं। तो अब वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि भैया तो सारे दरवाजे तो हमने बंद कर रखे थे, तो ये महाराज जी वहाँ कैसे चले गए। तो महाराज जी हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ गया। अब ये सुन के भक्त चौंक जाते हैं कि महाराज जी कैसे आए। तो ये छोटी सी जो कथा है, इसमें जो महाराज जी थे उनके एक चरित्र के बारे में हमें और पता, चंचल स्वभाव था महाराज जी का। महाराज जी कई घंटे या कुछ दिनों से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते थे, वो हवा की तरह बहते रहते थे कि आज यहाँ है कल वहाँ है। और ऐसा कई बार, ऐसा कई लोगों ने जो अपना चीज़ साझा की है कि महाराज जी एक ही समय पे 2 या 3 जगह होते थे। कई बार लोग कहते हैं कि वो एक बार कैंची में भी रहते थे, दूसरे टाइम दिल्ली में भी दिखते थे, फिर कानपुर में भी दिखते थे। तो महाराज जी का जो ये चरित्र है, जिस भी भक्त को उनकी ज़रूरत होती है महाराज जी अपने आप उनके पास पहुंच जाते हैं। और महाराज जी को हमेशा भक्तों के साथ घिरे रहना, भक्तों के साथ अपनी जो उनको बताना कि कैसे अपने जीवन का यापन करना है, कैसे करना है, वो बताना बहुत अच्छा लगता था। और साथ ही में महाराज जी एकांतवास में भी रहते थे। ऐसा हमेशा नहीं देखोगे कि महाराज जी हमेशा वहाँ बैठे हुए हैं और अपने भक्तों के साथ बात कर रहे हैं। महाराज जी की जब इच्छा होती थी वो अपने भक्तों के साथ बात करते थे, और जब इच्छा होती थी वो एकांतवास में चले जाते थे। और जब वो एकांतवास में चले जाते थे तो भी वो कई जगह अपने और किसी भक्त के पास होते थे। एक भक्त ने उनको एक छोटी सी कहानी और साझा करे कि वो महाराज जी के साथ कहीं नैनीताल के आगे जा रहे थे, महाराज जी ने उनको रोका, बोले अब तुम यहाँ थोड़ा ध्यान करो। तो वो ध्यान करने लगते हैं, जो उनके भक्त उनके साथ थे। और जब उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं महाराज जी उनके आसपास ही नहीं होते। अब वो परेशान हो जाते हैं, वो वापस आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि महाराज जी जो हैं कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं, नैनीताल से दिल्ली। अगर मान के चलें तो आज के ज़माने में वो संभव नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के जो चमत्कार थे महाराज जी को अक्सर दिखाते रहते थे। पर उनका कहीं भी किसी भी भक्त के पास पहुंचना इस बात पे निर्णय करता था कि उस भक्त को महाराज जी की कितनी ज़रूरत है, क्या भक्त उनसे कितने चाव से मिलना चाहता है। ऐसा हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग अपने भगवान से मिलना चाहते हैं, तो और भगवान जो है हमसे मिलना चाहते हैं, पर वो समय का जो वो होता है कि आप कितनी कितनी
शिद्दत से, कितने प्यार से भगवान को मनाते हैं, तो भगवान आपके पास आते हैं। महाराज जी भगवान का एक रूप थे, आते थे लोगों के पास। और आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो भगवान को है सिर्फ और सिर्फ एक बुरे समय में याद करते हैं। कभी भी हम अपने, जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हम हर चीज को इग्नोर करते हैं, कहते हैं भैया हम, अरे ठीक है, और कई तरह के बहाने और कई तरह की चीजें हम भगवान को लेके उस समय बोल देते हैं। जो अब जैसे आप सांस हैं, आप चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, हमेशा लेते रहते हैं। उसी तरह अगर आप अपने भगवान से, अपने गुरु से, आप अपने सांसों की तरह जुड़िए। और अगर आप उन सांसों की तरह नहीं जुड़ सकते तो कभी भी आपको जो हम लोग मोक्ष की बात करते हैं, या हम लोग बात करते हैं कि मेरे भगवान से साक्षात्कार की बात करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और जब हम लोग मोक्ष की बात करते हैं तो आखिर मोक्ष क्या है? जहां तक मेरी समझ है, मोक्ष एक तरह की हमारी मानसिक स्थिति है जब हमारा जुड़ाव जो है भगवान से हो जाता है। और जुड़ाव कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को सही तरीके से करते हैं, कभी वो नाराज भी होते हैं, कभी वो गुस्सा भी होते हैं, कभी वो खींचते भी हैं, पर वो उनका जो मानसिक जुड़ाव होता है भगवान के साथ हो जाता है। तो कुछ भी हो, उनकी चीजें सही होती रहती हैं। और ऐसा आप लोग अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे कि जो बहुत बहुत ही ज्यादा भगवान से जुड़े हुए हैं। और जब भी मैं जुड़ाव की बात करता हूं, हमेशा की तरह बोलूंगा, वो आडंबर के साथ नहीं होता है। आडंबर क्या है? अब आपने पूजा कर लीजिए, 500 लोगों को बुलाया, श्रद्धा मन में 1% की नहीं है। अब आप महाराज जी को मानते हैं, आप हनुमान चालीसा नहीं कर पाते। वैसे आप महाराज जी कैंची भी जा रहे हैं, आप वृंदावन भी जा रहे हैं, जौनापुर भी जा रहे हैं, यहां भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो पर आप जो महाराज जी को पसंद है वो नहीं कर रहे हैं। महाराज जी को आडंबर वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि महाराज जी तो अमरकंटक में एक साधु के साथ रहते थे और उसी का जो भोजन था वो साझा करते थे। तो उस समय भी महाराज जी के जो बड़े बेटे थे वो अच्छा कमाते थे, अच्छे जगह पर रहते थे, कोई समस्या नहीं। पर महाराज जी को किसी से कोई मतलब नहीं। महाराज जी जैसा रहना चाहते थे वैसा रहते थे और उस तरह वो अपना जीवन यापन करते थे। तो अब आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे। और मैं, आज मंगल है, आप लोगों को दोबारा आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप सुंदरकांड करें और महाराज जी से जुड़ें। और सिर्फ महाराज जी से जुड़ने का एक जरिया नहीं है सुंदरकांड। सुंदरकांड आपको एक जो आपकी पूरी जिंदगी है, चाहे आप वो कैसी भी हो, उसमें आपको सब मिलेगा। उसमें आपको हनुमान जी का जो एक पीड़ा है, जब वो सीता माता को देखते हैं कि उनको कितना परेशानी में, कितनी त्रास में, कितनी दिक्कत हो रही है उनको, वो भी है। दूसरा ये भी है कि सब लोग रावण को मनाते रहते हैं कि भैया आप सीता को छोड़ दीजिए, सीता जी को वापस कर दीजिए प्रभु राम को, आपका कुछ अहित नहीं होगा। वो उसका अभिमान भी दर्शाता, कितना अभिमानी था वो, और उसने अपने भाई तक को त्याग दिया। किस लिए? एक अपनी हठ धर्मिता कि यही चाहिए मुझे। ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों को कई बार ऐसी किसी चीज पे हमारा दिल आ जाता है जो कि सही नहीं होती है, और उसमें मंदोदरी भी परेशान होती हैं, विभीषण भी परेशान होते हैं, सब लोग परेशान होते हैं और रावण को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो, पर वो उस चीज को नहीं मानता। और उसमें यह भी है कि जब प्रभु राम सागर के किनारे जाके तपस्या करते हैं, सागर से विनती करते हैं कि भैया हमको जान दो, कोई समस्या नहीं है, पर वो आता नहीं है। तो वहां पर जब प्रभु राम नाराज हो जाते हैं, कहते हैं भय बिनु होत ना प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। और वो जो लोग हैं जो एक बार के सुनने में नहीं मानते हैं, तो फिर डांट खाते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान है
यदि आपसे आपका कोई अधिकारी, आपसे आपका कोई आदमी आपकी विनती कर रहा है भैया ये कर दो, और वो सही चीज है और आप नहीं करते हैं, तो फिर वही काम आपको डांट खा के करना पड़ता है। क्या हुआ था, जो उस समय सागर था, वो जो थे वो आ जाते और प्रभु राम को वही बात बता देते जो उन्होंने डांट खाने के बाद बताई, तो उनकी भी इज्जत बनी रहती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जब तक डांट नहीं खाते काम नहीं करते। तो वो लोग कौन है? ऐसे लोगों के लिए क्या चीज प्रभु राम बोलते हैं, भय बिनु होता प्रीत। ऐसे लोगों को जब तक किसी चीज का भय नहीं होता तब तक वो प्यार नहीं करते। प्यार का मतलब क्या है? जब तक वो कोई काम नहीं करते। ऐसे कई लोग आप अपने आस पास में देखते होंगे, और हो सकता है कुछ आपके वैसे ही हो। जो जो गंवार होता है, गंवार का मतलब ये नहीं कि आप किसी देसी रूरल में या गांव में रहने वाले किसी वक्त। गंवार वो व्यक्ति होता है जो बिना डरे, बिना डांट खाए काम नहीं करता अपना। जैसा होता है ना, एक व्यक्ति जब तक उसको 10-20 लोग सुना नहीं देते तब तक वो काम नहीं करता है, तो उसे गंवार की संज्ञा दी गई है। ऐसे कई गंवार आपस में घूम रहे हैं, और ऐसे पढ़े लिखे गंवार होते हैं, उन्हें मालूम होता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो रावण में उन्हीं में से एक था। अगर वो पहले ही बात सुन लेता प्रभु राम की, उनके कितने लोगों ने, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, और लोगों ने समझाया, माल्यवन ने समझाया, सबने समझाया भैया। और उन लोगों ने भी समझाया जो उसने, जब विभीषण चले गए थे तो उसने पीछे कुछ जासूस भेज दिए थे, उन जासूसों ने भी लौट के यही समझाया उसको, भैया दे दो, खत्म करो, नहीं जीत पाओगे उनसे। पर नहीं माना। अंत में क्या हुआ? काल को प्राप्त हुआ। तो कभी कभी हमें सुंदरकांड से, रामायण से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, कभी कभी हमें अपनी शक्ति का सही आकलन नहीं हो पाता है, तो हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी से पीछे लौटना पॉसिबल नहीं है, पीछे लौटना संभव नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आपको 20 लोग कोई चीज समझा रहे हैं तो विवेकपूर्ण तरीके से समझिए कि मत करिए। कोई भी किसी भी काम को करने का कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये शॉर्टकट मत ढूंढिए अपनी लाइफ में। जुआ सट्टा पत्ती खेलेंगे तो बर्बाद होंगे एक दिन, आज नहीं तो कल। तो इसी के साथ यही संस्करण समाप्त करते हैं। धन्यवाद।